Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we will solve question number 4 from the exercise 6a, linear inequalities in one variable. So the statement is, find the smallest rational value of y that satisfy the inequality x less than and equal to 7y. सो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा. फर्स्ट यू विल सॉल्व द इनइक्वलिटी. Then in second step, you will draw the number line of that inequality. And after that, you will find the required value of the smallest rational number from the given number line. So let's start the solution. The given inequality is 8 is less than एंड इक्वल टू 7y. पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम क्या करते थे कि वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं. सो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज़ y एंड कोफिशिएंट इज़ 7. सो डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड. 8 divided by 7 less than or equal to 7y divided by 7. After cancellation, you will get at the right side y and यहाँ आ गया है आपके पास 8 divided by 7. सो रेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब अगर आप यहाँ देखें, ये है आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में, ये आपके पास है 8 डिवाइडेड बाई 7. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप रफ वर्क में इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. 8 जो है वो नोमिनेटर है, उसको हम अंदर लिखते हैं. 7 इज़ डिनोमिनेटर, इसको हम बाहर लिखते हैं. 7 1s are 7. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 1 विल बी रिमाइंडर. सो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखेंगे. ये आपका चला जाता है नोमिनेटर में, ये 1 आ जाता है होल में, और ये जो 7 होता है ये डिनोमिनेटर रह जाता है. सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 7. स्टेप 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया. हमने इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लिया. अब इस इनइक्वलिटी को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ताकि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकें. अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है रेशनल वैल्यू की सिलेक्शन में. सो ये वैल्यू देखिए, दिस इज़ 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 7. मीन्स वैल्यू कहाँ लाई करेगी, आपके पास 1 के आसपास कहीं पे लाई करेगी. अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो आपके पास ये 8 डिवाइडेड बाय 7 जो है दिस विल गिव्स यू 1.14 समथिंग. 1/7 जो है आपके पास 0.14 देता है. सो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें अपनी नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ 0 से. ठीक है, ग्रेटर. अब देखिए यहाँ पे आपका जो साइन है, अब हमने कहा था जहाँ आपके पास एरो का साइन जा रहा होता है, आपने आपकी जो इनइक्वलिटी जिस तरफ जा रही होती है आपने उसी तरफ अपना इनइक्वलिटी का एरो लेना होता है. अब वो उस केस में था जब आपके पास वेरिएबल जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है. ठीक है, अब मैं अगर वेरिएबल को इस तरह से ले आऊँ तो ये इनइक्वलिटी कुछ मेरे पास इस तरह से बन जाएगी 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 7. मींस एरो जो है वो मेरा इस तरफ जाएगा. ठीक है, आपने अगर एरो के अकॉर्डिंगली करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो वेरिएबल है वो आपका लेफ़्ट साइड पे हो, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकें. सो ये नंबर लाइन मैंने बनाई है. इनका जो इंटरवल लिया है मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया है. आप हमेशा इंटरवल सेम लिया करें, इससे आपकी जो नंबर लाइन है करेक्ट एंड अपीलिंग बनती है. डिफरेंट वैल्यूज़ हमने ले ली हैं, जितनी आप लेना चाहें. मैंने 5 तक ली हैं, 0 से 5 तक मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं.
अब हमारी जो वैल्यू लाई कर रही है दैट इज़ 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 7। ये लाई कर रही है 1 एंड 2 के बीच में। अब 1 एंड 2 के बीच में ये कहाँ लाई कर रही है? एज फ्रॉम द कैलकुलेटर यू नो दैट दिस वैल्यू गिव्स यू 1.14। ठीक है, सो मीन्स कि ये सेंटर में तो नहीं आएगी, क्योंकि सेंटर में हमारे पास क्या होता है 1.5। ठीक है, मीन्स कि 1.2 से भी अगर यहाँ से यहाँ तक के 10 छोटे छोटे अगर हम सेक्शंस बनाते हैं तो ये उस पहले ही सेक्शन, पहले और दूसरे सेक्शन के करीब ही कहीं पे लाई करेगा 1 के नियरेस्ट। सो 1 होल 1/7 यहाँ से हमारी नंबर लाइन स्टार्ट होगी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। एरो बनाते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमारा एरो जाएगा इसकी तरफ, ग्रेटर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगेन हम सर्कल लगाएंगे। सर्कल हमारा फिल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम इनइक्वलिटी को चेक करते हैं। सो इक्वल टू है, सो ये हमारे पास फिल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से लेके 1 होल 1/7 से लेके आगे सारे नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर हैं, जो कि y को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी हो सकती है रेशनल नंबर की? अब यहाँ पे 1 होल 1/7 है, इसके बाद होगा 1 होल 2/7, 1 होल 3/7, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 होल 1/7। इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज़ आगे आगे जाती जा रही हैं वो ग्रेटर होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे जा रहा है फ्रॉम द ज़ीरो टू राइट। जब हम बताते हैं कि ज़ीरो से जितना नंबर राइट साइड पे मूव करता जाता है वो ग्रेटर होता जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशनल स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी y की, वो यही नंबर इटसेल्फ होगा। मीन्स 1 होल 1/7 जो है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ the rational number that satisfy for the y। सो इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बड़े रेशनल नंबर हैं, सिर्फ यही वैल्यू जो है वो छोटी है और इससे पीछे वाली भी छोटी है, लेकिन वो हमारी इनइक्वलिटी का पार्ट नहीं है। सिर्फ यही वैल्यू जो है हमारे पास y को सेटिस्फाई करेगी फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। सो वी विल राइट आवर आंसर एज 1 होल 1 divided by 7 is the smallest rational number। यहाँ तक भी लिख लें तो आपका काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।